गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आज है वेडनेसडे यानी बुधवार। तो आज आपका सब्जेक्ट है कौन सा? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज आपका चलेगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। इससे पहले जो भी था मैं पहले पार्ट में आप लोग को बता दिया हूँ, है ना। तो आज हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। इसमें से भी बहुत रेलवे में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को भिड़ेंगे। आप लोगों के लिए यह जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आप लोगों को तो दिख रहा होगा ठीक से। चलिए तो शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। देखिए, पहले ही लाइन में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बनेगा, जो कि रेलवे में एनटीपीसी में, है ना, और आरआरसी ग्रुप डी, मतलब ग्रुप डी पहले जितना भी एग्ज़ाम हो चुका है उसमें कितना बार पूछा है। तो आपसे वहाँ प्रश्न पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी नगरीय सभ्यता थी। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता, और भी 3 ऑप्शन रहेंगे। तो उसमें से आपको कांस्ययुगीन सभ्यता पर ही, है ना, टिक लगाना है। चलिए, तांबे से हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजार का उपयोग, लेखन कला का ज्ञान और नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। कहने का मतलब है कि तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजार का उपयोग करते थे वो हड़प्पा सभ्यता के लोग, और लेखन कला का ज्ञान भी था उन लोगों के पास। नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता था। नामकरण हड़प्पा सभ्यता का कैसे पड़ा वो देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इन प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता, है ना, एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को प्राचीन महान सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और सैंधव सभ्यता और सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है। ठीक है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। आप लोगों यहाँ पर देखिए, आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोगों को ऑप्शन में रहेगा रावी नदी के तट पर। तो आप लोगों को इस पर टिक लगा देना होगा। आगे देखते हैं। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज एवं उत्खनन कार्य किया गया, जैसे कि मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अलीमुराद आदि, सभी सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। और भी ज़्यादा अगर आप लोगों के लिए अगर रेलवे को अगर और भी ज़्यादा अगर हार्ड करना होगा क्वेश्चन, तो पूछ देगा कि चहुदड़ो, आमरी या कोटदीजी, है ना, अली मुराद, नाम देगा, सब एक ही साथ नहीं देगा। पूछ देगा कि बताइए ये सब किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग को लगाना होगा सिंधु नदी के तट पर। अतः पुराविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया था। ठीक है। कालांतर में इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में पाए गए, जैसे सरस्वती घाटी, यमुना घाटी, गोदावरी घाटी आदि से। यह सब प्रश्न आप लोगों से रेलवे कितना बार पूछ चुकी है और पूछते ही रहेगी। ठीक है। मैं जो भी बता रहा हूँ वो आप लोगों के लिए रामबाण है। ठीक है।
ये जो मैं बता रहा हूँ एकदम 100% आप लोग से पूछेगा, इसलिए ध्यान में रख करके ये वीडियो को देखिए, और जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एग्ज़ाम का आनंद भी उठाइए, और अच्छा से आप लोग का एग्ज़ाम भी जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यह नाम अनुपयुक्त हो गया क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता। तब पुराविदों ने इस सभ्यता के प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा था। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा। ठीक है, क्योंकि यह जो इतिहास की परंपरा का पालन करता है, यह नाम इस सभ्यता का उपयुक्त नाम है क्योंकि यह किसी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता है। हड़प्पा सभ्यता जो है भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता है। अब चलिए इसका सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तीनों देशों में हुआ है। ठीक है, इसका जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तीनों देशों में हुआ है। इस सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल भारत से प्राप्त हुए हैं। पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूरा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं सबसे ज़्यादा, तो भारत से। ठीक है, ये सब प्रश्न आप लोग से पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है ना, से लेकर पूरब में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है, आलमगीरपुर है ना, तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है मांदा, है ना, जो कि मांदा से लेकर उत्तर प्रदेश में मांदा उत्तर में मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है से लेकर दक्षिण के दाइमाबाद जो कि दाइमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में है ना, तो दाइमाबाद तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। इस सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। ध्यान में रखिएगा, पूछेगा जरूर। इस सभ्यता का विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में हुआ है। पाकिस्तान में पंजाब, पश्चिमी पंजाब, सिंध एवं बलूचिस्तान में तथा अफगानिस्तान में है। सर्वाधिक पूरा स्थल सरस्वती नदी घाटी में पाए गए थे। इस हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक पूरा स्थल है वो सरस्वती नदी घाटी में पाए गए हैं। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पूरा स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पूरा स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता का। इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है इसका जो 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। हड़प्पा सभ्यता में सरस्वती नदी घाटी में है ना, तो सरस्वती नदी घाटी में जो है इसका जो विस्तार है लंबाई 1300 किलोमीटर तक फैला हुआ है समुद्र तट पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की भौगोलिक स्थिति चार्ट को देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल, भौगोलिक स्थिति एवं वहाँ के प्रकार प्राप्त वस्तुएं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता देखते हैं। स्थल का नाम है हड़प्पा सभ्यता, देश, प्रांत या जिला जो भी हो, तो यह पाकिस्तान में है। पश्चिमी पंजाब और मोंटगोमरी है ना, जो कि साहिवाल में पड़ता है। नदी है इसका रावी, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। ठीक है,
अब इसका खोज जो हुआ था 1921 में हुआ था, दयाराम साहनी जी के द्वारा। खोजकर्ता दयाराम साहनी जी हैं एवं माधव स्वरूप वत्स। मिली वस्तुएं कौन कौन सा है हड़प्पा सभ्यता से? श्रमिक आवास, वृत्ताकार चबूतरे, भट्ठियाँ, 16 भट्ठियाँ थी वहाँ पे, और खंडों में अन्नागार था, सोने का बना हार था, प्रसाधन बॉक्स जो कि उन लोगों के जो भी आवश्यकता वाली जो चीज़ होंगे वो सब का बॉक्स था। फिर पाउडर मिला, काजल की डिबिया मिला, और गधे का प्रमाण भी वहाँ पर मिला है, और तांबे से बना पैमाना, फिर हृदयाकार मनका जो होता है गले में पहनने वाला माला को बोला जाता है मनका। ठीक है। अगर इस वीडियो का अगर आपका PDF चाहिए ना तो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, है ना। आप कमेंट में भी कर सकते हैं मिला या नहीं मिला, फिर से मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। चलिए अगला देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। कहीं कहीं देता है कंकालों का टीला वगैरह ये सब, लेकिन ज़्यादातर आपको मिलेगा वहाँ मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। ठीक है। ये इसका क्षेत्र है पाकिस्तान, जो कि सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। और ये इसका जो नदी है, किस नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो? तो सिंधु। और इसका खोज हुआ था 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। उत्खनन कार्य किनके निगरानी में हुआ था? तो मार्शल के द्वारा उत्खनन कार्य हुआ था। और इसमें से मिला है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, मृतकों की गली, गोमेद के मनके से बना हार, चांदी की अंगूठी, चांदी की डिब्बी से लाल कपड़े का साक्ष्य मिला है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, पत्थर निर्मित योगा की मूर्ति, सीप का बना पैमाना, एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता का चित्र जो कि आदि शिव का था। अब आगे है चहुदड़ो। ठीक है, आगे चहुदड़ो देख लेते हैं। चहुदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नवाबशाह जगह है वहाँ पे, और सिंधु नदी के किनारे है ये। 1934 में खनन कार्य चालू हुआ था, और इसका खनन करता थे NG मजूमदार। यहाँ से मिला है गुड़िया मनका बनाने का कारखाना है, गुड़िया यानी गुड़िया। लिपस्टिक मिला है, वक्राकार ईंट मिला है, एक ईंट पर कुत्ते एवं बिल्ली के पैर के निशान मिला है ना। अगला है रोपड़, जो कि आधुनिक नाम अब इसका रूपनगर हो गया है। यह भारत पंजाब में पड़ता है। इसका नदी है सतलज, ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसका खनन कार्य हुआ था 1950 में। और किनके निगरानी में, मतलब उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा। बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ से मिला है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण। अगला है बनावली। बनावली देख लेते हैं। यह भारत हरियाणा हिसार में पड़ता है। इसका नदी सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। 1973 में इसका उत्खनन कार्य चालू हुआ था। और इसका उत्खनन करता थे RS विष्ट। यहाँ से मिला है एक मकान में वाश बेसिन का प्रमाण, खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल, उत्तम किस्म का जौ, है ना। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है भारत हरियाणा, जो कि जिंद वहाँ जगह पड़ता है। भारत हरियाणा के जिंद, हरियाणा में एक जिंद जगह है वहाँ पे। इसका नदी नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसका यहाँ पर कोई नदी नहीं है राखीगढ़ी का। और इसका कार्य चालू हुआ था 1969 में। और उत्खनन करता थे सूरज भान एवं भगवान दास। ठीक है। और यहाँ से मिला है भारत का सर्वाधिक बड़ा पूरा स्थल था यह राखीगढ़ी। अगला देखते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा जो कि भारत राजस्थान, जो कि राजस्थान में गंगानगर पड़ता है वहाँ पे। इसका जो नदी है कालीबंगा,
ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है कालीबंगा, और ये 1953 में इसका उत्खनन कार्य हुआ था, है ना। मतलब 1953 में ये होना था लेकिन नहीं हो पाया था, तो इसका उत्खनन कार्य 1961 में चालू हुआ। और इसका जो उत्खनन करता थे अमलानंद घोष, बीबी लाल एवं बीके थापर थे। यहाँ से मिला है हल से जुते हुए खेत के निशान, और एक ही खेत से 2 फसल उगाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। अलंकृत ईंट के प्रमाण भी मिला है, मिट्टी का बड़ा पैमाना मिला है, और अग्नि वादिकाएँ मिला है। मतलब अग्नि वादिकाएँ जैसे कि जो कुंड होता है अग्नि कुंड, वो मिला है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लोथल। यह भारत गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। अब इसका लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा है, और इसका जो उत्खनन कार्य हुआ था 1954 में, और इसका उत्खनन करता थे SR राव। यहाँ से मिला है अन्नागार, गुड़िया मनका बनाने का कारखाना, रंगाई कुंड मिला है, गोंदीबाड़ा जो कि डाकयार्ड है जहाँ शिप वगैरह रुकता है ना। हाथी दांत से निर्मित पैमाना, अग्नि वेदिकाएँ, ठीक है। पत्थर निर्मित वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिला है। गुरिल्ला की मूर्ति, मृण मूर्ति मिला है वहाँ से। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा जो कि भारत गुजरात के कच्छ जगह पर पड़ता है, और यहाँ पर इस जो बसा है धौलावीरा वो मनहर एवं मनसर नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका जो कार्य चालू होना था 1967 में, लेकिन उत्खनन कार्य कब से चालू हुआ 1990 में। और उत्खननकर्ता जो थे JP जोशी और RS बिष्ट थे। और यहाँ से जो साक्ष्य मिला है, जलाशयों का प्रमाण मिला है, यहाँ पर सोने की अंगूठी मिला है, सूचना पट का प्रमाण मिला है, और स्टेडियम मिला है। ठीक है ना दोस्तों, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं वो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अभी रेलवे का जो मैं यहाँ पर क्लास करा रहा हूँ वो धीरे धीरे चल रहा है, अलग अलग दिन पर अलग अलग सब्जेक्ट्स, और धीरे धीरे हम लोग पूरा करेंगे। और कोई घबराने की बात नहीं है, जल्दी पूरा हो जाएगा। जो पूछा जाता है वही हम बताएंगे, ठीक है। उसे इधर उधर कुछ नहीं, जितना आता है उतना ही पढ़िए, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपको तो केवल एग्ज़ाम निकालने से मतलब है और कुछ नहीं, ठीक है। तो भरोसा तो आप इतना कर ही सकते हैं, क्या करें, थोड़ा सा देहाती भाषा लैंग्वेज आ जाता है, इस पर आप लोग ध्यान न दीजिएगा। तो और अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगला दिन फिर कुछ नया सब्जेक्ट और नए लेसन के साथ फिर उपस्थित होंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।